यहाँ पर आए हो तुम यहाँ पर, क्या काम है तुम्हारा, आए हो तुम यहाँ पर। आप जानना चाहते कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और कौन है, नाम क्या है? हम ये जानना चाहते हैं। और रहता हूँ सूरतगढ़ में। महाराज इसे न पता है आप खड़े हैं, ये बैठे हैं। रहता हूँ सूरतगढ़ में, मदन लाल हमारा रहता। कि रहता हूँ सूरतगढ़ में, मदन लाल सपेरा हमारा। आया हूँ मैं कुछ काम से, आया हूँ मैं कुछ काम से, यही इच्छा हमारा। कौन सी इच्छा, कौन सी तमन्ना लेकर हमारे इस राज भवन में आए हो? महाराज आप महाराज हैं? हाँ, पेशाब नहीं पोशाक नहीं बदले हैं, तो पेशाब नहीं कहते, पोशाक कहते हैं। ऐसा है जो आपसे पहले महाराज थे वो तुम बताओ। हाँ बोल, क्या पूछना चाहता है? वो जो ये महाराज से पहले वाले महाराज हैं। वो जो पहले वाले महाराज थे, एक बार जंगल चले गए शिकार खेलने। शिकार के लिए उनको कोढ़ हो गया, ओहो। कुष्ठ रोग हो गया। अरे उनकी दवा कराने के लिए हम लोग बहाने से ले गए ऊंची पहाड़ी पे। दवा कराना। दवा कराने के बहाने से अच्छा अच्छा और ठेल के हम लोग मार डाले। वो महाराज मर गए, अरे ये महाराज बनवाए गए। आप बनवा हम कहा था फांसी जमा रहे हो। हाँ, ऐसा है। एक बात और बताओ, वो महाराज मर गए? अबे मर गए यार, उनका इम्तिहान हो गया। अच्छा ऐसा है। भैया भैया ये बताओ, जो वो एक छोटा से बच्चा रहता था, बच्चा, ओ राजकुमार की बात कर रहे हैं। बहुत पहले छोटा सा था, आए तो हमारी बीन चुरा लिया था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ऐसा है कि एक बार हम और हमारे महाराज गए थे पैसा सुनने गरीबों के यहाँ। तो आके आप भी गए थे? हाँ, बुराई बदनामी कर दिया। हम लोग गुस्से में आ गए। अच्छा और आप उसको हम लोग सांप से डसवा के मार डाला। सांप से। बहुत अच्छा काम किया। हमें अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम से फुर्सत नहीं पाते, गलत काम कब करेंगे? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बाप के नौकर है साले, जो तुम पूछोगे हम जवाब देते रहेंगे। हाँ? आधार कार्ड बनाने आए हो साले, राशन कार्ड बनाने आए हो। भैया हमारे कहने का मतलब ये नहीं। अच्छा चलो ठीक है, यानी आपने मरवा दिया? अरे हम लोग ने पहले सांप लाया, फिर खत्म। अच्छा मतलब कि ये काम आप करते हैं? अबे हम लोग क्या नहीं कर सकते यार। अच्छा ये बताओ, इससे पहले एक वो हेड लगा कर वो वर्दी पहन कर खड़े रहते थे, क्या नाम तो था? सेनापति करण सिंह को कह रहा है। हाँ 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 हाँ। हमें जब हम लोग सांप से डसवा दिया राजकुमार को, तो इल्जाम उसके ऊपर ठोक दिया। अब सालों कर दिया जेल में, दे दिया हूँ पशु आहार खा के, साला शरीर बना रहा है। कहो भैया, पशुआहार कोनो भैंसा का? हमारे यहाँ जेल में पशु आहार के सेवन होता है। अच्छा ये सारी बात छोड़ो, ये बताओ महारानी जी कहाँ है, हमें दान लेना है। हमें साले धान तो सब बिक गया, अब गेहूं की सीजन आ गया, गेहूं कटेगा तब आना ले जाना। अरे हमारे कहने का मतलब ये नहीं है,
महारानी जी कहाँ हैं, उनसे हमें दान लेना है। हमेशा आया करता हूँ दान। देखो एक बार की बात है, ये हमारे महाराज एक लड़की के साथ थोड़ा कुछ कुछ करना चाहिए। ये भैया कुछ कुछ का मतलब? हमें छीना रहा है यार। तो जबरदस्ती हमारे महाराज कर रहे थे, महारानी आके लात मार दिया। अब महाराज को गुस्सा हो गए, महारानी को कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। 3 कुंटल मकरा दे दिया हूँ, महारानी पीसते पीसते मर जाएगी, मकरा चुकेगा ही नहीं। अब साले ज्यादा बोलोगे तुमको भी पेट पाल देंगे। भैया हम तो दान लेने आए थे, कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, जब हवेली में राजमहल में कोई है ही नहीं है, राजमाता नहीं है, महाराज नहीं, राजकुमार नहीं, चलो ठीक है। अगर कोई नहीं तो हम दोबारा आएंगे भी नहीं, हम चलते हैं फिर। महाराज अरे ये बाबा कहाँ गया? हमका लागा साहब बाबा उना पात के भाग गा। पाद के नहीं तो साले हज के भाग गया। नहीं मालूम, बाबा ने ऐसे किया तो ये साला धुआं कैसा आंख में भर गया और साला कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, अब तो दिखाई पड़ने लगा है। लेकिन ये बाबा कहाँ गायब हो गया? बाबा ऐसे करते मान उड़ के शक्तिमान बन गए। अरे उस दक्षिणा भी नहीं लिया, चले गए। बहुत दोन लगा हुई हैं, उनका पीछा कर देखा कहूँ साला जूस तो नहीं है। चलो चल कर देखते हैं। चलिए आओ। अरे बेटिया बिजली, बेटी जी बापू। बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? अरे बेटी जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। क्या हुआ बापू? वो मंत्री दुर्जन सिंह है ना, हाँ। वो महाराज को मार दिया और महारानी को कैद खाने में बंद कर दिया, राजकुमार को शर से डसवा के मार दिया। तो बापू और सेनापति को जेल में। अब क्या होगा बेटी? एक काम करो, क्या? यहाँ से निकल लो, नहीं तो हम वहां पे गए थे। है ये पंख क्यों फैला रहा है? अरे बात की नहीं, ये बताओ कि ये साल क्यों फैला रखे हो? ठंड लग रही तो ओढ़ कर रहना चाहिए। तुम कौन है पीछे? मेरा हुआ देख, साला कार्य गधा ऐसा उलर रहा है। लिल्ली घोड़ी बबौना साल लौंडिया फंसाए है। अगर हमारी बेटी के बारे में एक लफ्ज दोबारा बोला तो तुम्हारा ही नहीं, हम तुम दोनों का ऐसा वायलूम खोल देंगे, ऐसा वायलूम खोलेंगे कि सूरज गुप्ता भी नहीं खोलेंगे। 5 नहीं 500 किलोमीटर आवाज। अगर हमारी बेटी के बारे में बोला तो ये हमारी बेटी है। अच्छा, बिजली
यानी कि ये बिजली तुम्हारी बेटी है? हमारी बेटी है। मदन लाल, देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, और दुश्मनी करना भी नहीं। भगवान झूठ ना बोलावे चूना लगा के। अगर तू हमारी बात मानेगा तो हम मुंह मांगा इनाम तहरा के देगा, लेकिन बिजली हमारे हवाले कर दो। हरामजादे, और ये कुत्ते के पिल्ले को जो लाए हो, हट जाओ आगे चुपचाप से। यहाँ चले जाओ। चुप है। हम कहते हैं यहाँ चले जाओ। मैं कहता हूँ मेरी बात मान जाओ, अरे बंगाली की औलाद, तेरा वो हाल करूंगा ना कि देखने वाले तरस जाएंगे। हाल तो तुम दोनों का होगा अगर हमारी बेटी के लफ्ज एक भी अब दोबारा बोला तो। आज ये मंत्री दुर्जन सिंह तेरी बेटी के साथ रंगरलियां मनाएगा। हमारे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। क्या? तो तू मरेगा और मारने के बाद तेरी बेटी का हम रेप करेगा। बिजली, उठा लो और ले चलो हमारे घर। ले चलो साले को, घसीटते हुए ले चलो। बेटा, मैं कोई और नहीं, मैं इसी रियासत का रहने वाला मदन लाल सपेरा हूँ। ओ मंत्री दुर्जन सिंह है ना, वो हमारी बेटी को जबरदस्ती उठा के ले गया। हमारी बेटी का नाम बेटा बिजली है। और बेटा, अगर राज की बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब हम सांप पकड़ते पकड़ते एक दिन गंगा की ओर गया तो वहां एक हमें लाश मिली, और लाश में क्या देखता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़का था और उसे सर्प ने डसा था। हमने किसी न किसी तरीके से भोले बाबा से विनती करके उसे फिर से जीवित किया। हमने उससे नाम और पता पूछा तो बेटा उसने यही बताया कि हमारे पिता का नाम अमन सिंह है, और अपना नाम बता रहा था वीर सिंह, लेकिन हमने उसका नाम रख दिया था संतवीर। लेकिन वो उसका नाम इस वक्त संतवीर के नाम से विख्यात है, लेकिन अपने वो रियासत यानी राजमहल का उसका नाम वीर सिंह है। बेटा जाके बेटा संभालो, नहीं तो वो मंत्री दुर्जन सिंह नहीं हमें गोली मारा है। मेरे नौजवान साथियों, बाबा जी की लाश को उठाओ और ले चलो, इनका अंतिम संस्कार करो। और मंत्री दुर्जन सिंह का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब तक उस दरिंदे को मौत के घाट हम लोग नहीं उतारेंगे, माँ भवानी कसम चैन की सांस नहीं लेंगे। उठाओ बाबा जी की लाश को और ले चलो नदी के उस पार, हम लोग मिलकर इनका अंतिम संस्कार करें। आओ हमारे साथ।
बहन कहिए भैया। चलो अब हम लोगों को करना क्या है? क्या करना है? पहाड़ी के उस पार चलते हैं, क्योंकि मुझे उस जिंद को मारकर उसका खून चाहिए। ठीक है, आओ हम लोग सीधे उस पहाड़ी की तरफ चलेंगे चलिए भैया। और उस जिंद को मारकर हम लोग उसका खून हासिल करेंगे। आज कई दिन बीत गए, इस रास्ते से कोई आ जा नहीं रहा है। मुझे प्यास लग रही है। कोई भी मुसाफिर दिख जाएगा तो मैं उससे प्यास अपनी बुझाऊंगा। बाबा जी तुम कौन हो? खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ऐ मुसाफिर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए बाबा जी, तुम क्या कहना चाहते हो? हर प्यास से सूखा गला अटकी लबों पे जान है। प्यास से सूखा गला अटकी लबों पे जान है। ऐ मुसाफिर लो बचा मालूम आए शान है। ऐ मुसाफिर, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। बहन, बाबा जी को जोरों से प्यास लगी है और उनकी प्यास को बुझाना हम लोगों का फर्ज नहीं, धर्म बनता है। हाँ क्यों नहीं भैया? जाओ तुम एक गिलास पानी लेकर बाबा जी के लिए लेकर आओ। और पानी तुम पियो बाबा, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा बाबा जी। अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। और पानी तुम पियो बाबा, खाना मैं खिलाऊंगा। पानी तुम पियो बाबा, पानी तुम पियो बाबा, खाना मैं खिलाऊंगा। और सहारा बन के आया हो, और सहारा बनकर आया हो, भरोसा मैं दिलाऊंगा।
ये लो, मैं पानी अपने हाथों से तुम्हें पिलाऊंगा। अंधेरा होने वाला है, उजाला तुम करो बहना। अंधेरा होने वाला है, उजाला तुम करो बहना। और दिन भर का थका हूँ मैं, दिन भर का थका हूँ मैं, फोन यहाँ पाऊंगा। दिन भर का थका हूँ मैं। फिर तुम चिराग जलाओ और हम लोग उस युद्ध का मुकाबला करेंगे। मैं भैया, इस जिन से मुकाबला करना आसान काम नहीं, क्योंकि जिन बहुत ही खतरनाक है। क्यों नहीं भैया? इसे मारना कोई आसान काम नहीं है। हाँ भैया। लेकिन बाबा जी तुम ये बताओ, चिराग जलते ही ये जिन प्रकट हो जाता है और चिराग बुझते ही ये लापता हो जाता है। इसका कारण क्या है बाबा जी? तुम साफ साफ बयान करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार। बेटा, मैं और दूसरा कोई नहीं, मेरा नाम महाराज अमन सिंह है, मेरी रियासत सूरजगढ़ का है। मुझे इलाज के बहाने महामंत्री लेके आया था, ऊंची पहाड़ी से ठेल दिया। मैं बच गया मरने से, किसी तरह मैं इसी मंदिर में गुजारा करता हूँ मेरे लाल। मेरा नाम महाराज अमन सिंह है। महाराज अमन सिंह? मेरा नाम अमन सिंह है। महाराज, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना है कि मैं कौन हूँ महाराज।
क्या तुम मेरा नाम और पता नहीं पूछोगे कि मैं कौन? तुम कौन हो मेरे लाल, मेरी जान बचाने वाले तुम कौन हो? महाराज, मैं कोई और दूसरा नहीं बल्कि आपके ही राज दरबार का एक वफादार सेना नायक। मेरा नाम करण सिंह है महाराज। क्या तुम्हारा नाम करण सिंह हाँ महाराज, सेनापति? मेरी गलतियों को क्षमा करना महाराज, क्षमा करना। बेटा, मैं इस चिराग को फिर से जला रहा हूँ। उस जिद से डट के मुकाबला करो ताकि मेरी कोड़ ठीक होने के उपाय तुम जानते हो। आप चिराग को जलाइए और मैं इस युद्ध का मुकाबला करूंगा और इसे मारकर इसका खून हासिल करूंगा, जिससे तुम्हारे जिस्म का रोग ठीक हो सके बाबा जी। और सतर्क हो जाओ तुम लोग, नहीं तो चिराग जलते ही ये जिन्न प्रकट हो जाएगा और हम लोगों को आक्रमण भी कर सकता है। जलाया चिराग को, कौन जलाया है? खा जाऊंगा, एक एक को खाऊंगा, एक एक को खाऊंगा। क्या हुक्म है मेरे आका? आका किसे बोला? आप हैं हमारे आका, क्योंकि इस चिराग और इस कटारी का मैं गुलाम हूं, और ये कटारी जिसके हाथ में होगी वही हमारा आका है। अच्छा, यानी मैं तुम्हारा आका हूँ। तो ठीक है, तुम जाओ, जब मैं बुलाऊंगी तुम्हें तभी आना। मधुर धुन के बीन बजाने वाले बालक, सामने आओ और तुम ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम, वैसे लोग मुझे सतवीर कहते हैं और मैं मदन लाल सपेरा का बेटा हूँ। नहीं! नाम बदल लेने से कुछ नहीं होता है बरखुरदार। तुम्हारा नाम राजकुमार वीर सिंह नहीं है। नहीं, मेरा नाम राजकुमार वीर सिंह नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा नाम सतवीर है। तुम्हारा नाम संत वीर नहीं हो सकता है, तुम्हारा नाम राजकुमार वीर सिंह है। तुम महाराज अमन सिंह के बेटे हो, मुझे गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हो राजकुमार? ठीक कहते हो, मैं कोई सपेरा का बेटा नहीं, मैं वही राजकुमार वीर सिंह हूँ। और आप चाचा? राजकुमार वीर सिंह?
चाचा शायद तुम्हारी नजरें धोखा खा रही हैं। नहीं, मैं कोई और दूसरा नहीं, बल्कि तुम्हारे ही राज दरबार का एक सेना नायक, मेरा नाम करण सिंह है। हाँ युवराज, मेरा नाम सेनापति करण सिंह है। पहचान चाचा, चाचा। राजकुमार, तुम इस बीन को फिर से बजाओ ताकि वो जिंद यहाँ पर प्रकट हो सके और हम उस जिंद का सीना चीरेंगे। ठीक है चाचा जी, हम जरूर उस जिद को प्रकट करेंगे। रुक जाइए राजकुमार युवराज, अभी जिंद को नहीं बुलाओगे तुम। कब तक? जब तक हम लोग दुर्जन सिंह को मौत के घाट नहीं उतारेंगे। चलो हम लोग सूरजगढ़ पर चढ़ाई करते हैं और दुर्जन सिंह को मौत के घाट उतारने के बाद ही मैं उस सिंह को मारूंगा। सेनापति करण सिंह, बोलिए महाराज। सबसे पहले राज दरबार में मैं जाऊंगा। तुम जाओगे? सबसे पहले राज दरबार में मैं जाऊंगा। सुना है कि वो हरामजादा बिजली नाम की लड़की से जबरदस्ती शादी रचा रहा है। उस शादी को मैं रोकूंगा। कोई भी खतरा होता है या कोई भी चालबाजी करता है तो आप लोग आके उसे संभालिएगा। जय श्री राम जी महाराज, जय। राज दरबार तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। बेटा, मैं जो चाचा जी, कहता हूँ, मैं इनको पहचान नहीं रहा हूँ, ये कौन है? बेटा तुम इन्हें शायद नहीं पहचानते हो। वक्त आने पर सब कुछ जाहिर कर दिया जाएगा। महाराज को यहाँ से जाने दो, आप जा सकते हैं। आइए हम लोग सूरजगढ़ पर चढ़ाई करते हैं और सूरजगढ़ रियासत को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं दुर्जन सिंह कहाँ को भाग कर जाता है। क्यों नहीं आइए चाचा जी, आइए।